नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे केवाईसी के बारे में। अभी केवाईसी ये ऐसा पार्ट है, आरबीआई उसको या फाइनेंस या बैंक उसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, आपको अपने कस्टमर को जानना है, वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो केवाईसी ये मतलब बेसिक पार्ट है। इवन आप लोन के लिए भी नहीं, बहुत सारी जगहों पर आपकी केवाईसी डिमांड करी जाती है ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, आपको जान सके कि एग्जैक्टली ये बंदा कौन है, क्या है। तो ठीक है, तो आगे हम जाते हैं। इसमें मेनली हम 4 पार्ट करते हैं, ठीक है। एक है आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा है रेसिडेंशियल प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, तीसरा है एज प्रूफ और चौथा है सिग्नेचर प्रूफ। ये 4 पार्ट उसमें आते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ में हम क्या क्या ले सकते हैं, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें पासपोर्ट आएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, बैंक पासबुक जिस पे फ़ोटो लगा हो विथ ऑथराइज सिग्नेचर हो, मतलब बैंक ने उसमें अटेस्टेशन या साइन स्टैम्प लगा के साइन किया हो कि ये बंदा, इस नाम का बंदा यही है, वो आइडेंटिफाई हो सके। तो इसमें ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। रेसिडेंस प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में हम जिस जिस चीज़ पे एड्रेस लिखा हुआ होता है, मोस्टली वो सारी चीज़ें हम एड्रेस प्रूफ के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो लेटेस्ट का इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल, टेलीफोन बिल भी आ सकता है। उसके साथ साथ टेलीफोन बिल के साथ अपना गैस कनेक्शन की रिसिप्ट भी ले सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, आधार कार्ड, आपका अगर सेल डीड है जहाँ पर आप रह रहे, मतलब आपके नाम से, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ पासबुक पे एड्रेस होता है, वो भी ऑथराइज किया हुआ प्रॉपर मेंशन है, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एज प्रूफ। अभी एज प्रूफ जिस जिस चीज़ में पूरी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, तो वो हम कंसिडर करते हैं। तो उसमें पासपोर्ट पे होता है, पैन कार्ड पे मेंशन होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इन सारी चीज़ों पे अभी और आधार कार्ड पे भी लिख के आ रही है, अभी वो उन्होंने अपडेशन करना शुरू कर दिया है, तो उस पे भी लिखा होता है। कुछ वोटर्स आईडी में महाराष्ट्र में तो दिखता ही है, तो ये हम एज प्रूफ करके ले सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर दीजिए, अगर आपको सही में लोन उठाना है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इवन जानकारी ज़रूरी है। और चौथा आता है सिग्नेचर प्रूफ। अभी सिग्नेचर प्रूफ में जनरली सिग्नेचर कहाँ कहाँ होती है वो हम कंसिडर करते हैं। एक तो बैंक वेरिफिकेशन, साइन वेरिफिकेशन ले सकते हैं अपन, पैन कार्ड पे होता है, ड्राइविंग लाइसेंस पे होता है, पासपोर्ट पे भी होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हम इसके लिए ले सकते हैं सिग्नेचर प्रूफ के लिए। तो आगे की और जानकारी एक इसके हिसाब से मैं आपको बताते रहूँगा सेक्शन वाइज, और आपको जानकारी देता रहूँगा। सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए।